ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर हम चर्चा करेंगे। कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ती है, तो स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसके क्या क्या कारण हैं, और साथ में उसके कुछ शॉर्ट में निवारण। अगर हम अपनी स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, कुछ एक 6-7 धारणाओं के ऊपर हमें विशेष ब्राह्मण बनने के बाद ध्यान देना है। तो स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह भान। कभी कभी हम चलते चलते देह भान में आ जाते हैं। देह भान में आने से पुराने संस्कार और विकार जागृत होते हैं, और जहां पुराने संस्कार और विकार आते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए अगर मेरी स्थिति ना बिगड़े, इसीलिए मुझे ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। क्योंकि जितना आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, हम रात को सोए हैं, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे, योग लगा रहेगा। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। सभी इंद्रियां हमारे वश में रहती है, और जिससे हमारी स्थिति शक्तिशाली रहती है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां भूत रहता, इसी तरह शरीर रूपी घर में जब आत्मा की लाइट चालू है, उसके अंदर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, कोई भी विकारों के भूत नहीं रहेंगे। भूत डरता है लाइट से। इसलिए रोज के मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। अगर मुझे स्थिति को बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। जैसे एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़ा डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? अच्छा है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़ा सा कपड़ा, बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उसमें लपेट लपेट करके रखो तो खींचेगा? चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको कपड़े के अंदर डाला हुआ। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो बाबा कैसे खींचेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझ करके बैठो। लेकिन ये आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए हमें रोज के अमृतवेला का योग, पवित्रता की धारणा, रोज की मुरली, क्लास के पहले योग, शुद्ध भोजन, ये जो बाबा ने ईश्वरीय नियम मर्यादा दिए, उसका पालन करने से आत्मिक स्थिति बनेगी। इसीलिए मधुबन में जब बाबा मिलन में पहले जाते थे तो दादियाँ बोलती थी, आप लोग जो स्टूडेंट हैं उनके पूरा साल में रेगुलर क्लास सुनते हैं, अमृतवेला करते हैं, पवित्रता की धारणा है, भोजन शुद्धता है, ये सब धारणा चाहिए होती। क्योंकि ये धारणा करने से थोड़ी आत्मिक स्थिति बनती है, और आत्मिक स्थिति में जाकर के बाबा के सामने बैठेंगे, वो बाबा का अनुभव होता है। तो इसलिए हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। इससे हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, अलौकिक रहेगी, लौकिक जैसे नहीं रहेंगे। दूसरी धारणा है, अगर हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? जब एक दूसरे का हम परचिंतन करते हैं, अवगुण देखते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए कोशिश करके हमें परचिंतन, मुझे लगता है आज की मुरली में बाबा ने, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो, ये बाबा इसी धारणा कभी क्यों बोलता है? क्योंकि परचिंतन करने वालों को बाबा प्यार। अब किसी के घर में जाऊं, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, बुराई करेंगे बाप के सामने, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारे संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे आपके लौकिक वाले चाहे अलौकिक वाले, किसके बच्चे? बाबा के। और उन्हीं की किसी की गिलानी करेंगे, वो बहन जी ऐसे, वो भाई जी ऐसे, वो ऐसा है वैसा है, और शाम को योग में बैठेंगे,
मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। भगवान से प्यार करना है तो भगवानी रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसीलिए हमें किसी का परचिंतन, क्योंकि हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जैसे नाटक होते हैं, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिलती है। अब जैसी स्क्रिप्ट है वैसे सब पार्ट बजाते हैं। इसी तरह हर आत्मा को भी अपनी अपनी स्क्रिप्ट मिले। इसीलिए हमें किसी के भी दोष नहीं देखना, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान का एक पॉइंट भी नहीं ठहरेगा। सरस्वती किसके ऊपर बैठी? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात स्वच्छता। देखो आप लोगों का, हमारा ड्रेस भी बाबा ने कैसा दिए? सफेद। केवल ड्रेस की बात नहीं, लेकिन अंदर स्वच्छता भी चाहिए। अगर किसी के अंदर निगेटिव बातें हैं, वो हंस नहीं है। जब हंस नहीं तो सरस्वती कैसे बैठेगी? पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छा थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। दिमाग में एक पॉइंट में, अब जिसके दिमाग में पॉइंट ही नहीं है, वो स्वयं की उन्नति कैसा करेगा? बाबा की याद कैसी आएगी? अच्छा कर्म कैसा करेगा? इसलिए मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। झगमई झगमई, कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। किसी को वोमिटिंग आते है, वो कहाँ जाता है वोमिटिंग करने के लिए? कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। और दूसरा कोई वोमिटिंग करता, हम नाक बंद करके उसको कहते उधर जा उधर जा, भगाते, उसको देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह वोमिटिंग करते क्यों? कोई चटपटी चीजें, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, वोमिटिंग करता है। इसी तरह सारा दिन जो चटपटी समाचार देखता है, व्यर्थ बातें देखता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा और वो क्या करेगा? उल्टी करेगा। कहां करते हैं परचिंतन? कहां सुनाते? कान में। कान कोई वाष्पेशन तो नहीं है ना? वैसा आकार कैसा है? सुंदर सा वाष्पेशन है, बीच में एक नली भी है। वो उल्टी करते हैं तो हम उसको भगाते हैं, यार यहाँ कोई उल्टी करता है और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, चाय पानी पी के जाना, बताओ क्या हुआ? इसीलिए ऐसी बातों से बचना। हमें किसी का परचिंतन से बचे रहेंगे, स्थिति अच्छी रहेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है एक दूसरे के दोष देखना, अवगुण देखना। इसीलिए बाबा को ये धारणा बतानी पड़ती है, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, परचिंतन नहीं करो। एक होता है कोयला का व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयला का व्यापारी कितना भी दिन रात मेहनत करता है, रहता कहीं? झोपड़ी में रहता है। हाथ भी काला मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी। और हीरे वाला व्यापारी कहाँ रहता है? अच्छा सा पॉश महलों में रहता है। इसी तरह परचिंतन करने वाला खुद का तो टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरा का भी टाइम वेस्ट कर। और गरीब तो गरीब रहेगा, कितना भी परचिंतन करेंगे उसकी उन्नति, सुख शांति नहीं होगी। और हीरे कोई अलग नहीं होते, कोयले के खाने में क्या होते हैं? जिस व्यक्ति के हम दुर्गुण देख रहे हैं उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो छिपे हैं। इसीलिए हमें व्यापारी बनना है, लेकिन किसके? अच्छे गुणों को देखना। हर इंसान में कोई ना कोई गुण है, उसको देख करके औरों को भी सुनाओ। इसीलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें क्या करता हूं, 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है, दुर्गुण है, उसकी चिटकियां बनाकर डालिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो उसको भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है उसको अच्छी तरह बांध करके पीछे रखना, उसके बारे में सोचना नहीं, देखना नहीं।
माना दूसरे के लोगों के अंदर जो बुराई है उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, सोचना नहीं। और तुम्हारी खुद की जो बुराई है उस चिटकी को क्या करना, थैले को आगे रखना, बीच खुला रखना, बीच बीच में टाइम मिलता है हाथ डाल करके देखो कि मेरे अंदर क्या क्या दोष, क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है, मैंने दूसरे की बुराई को आगे और अपनी बुराई को पीछे रख दिया बांध करके, और दूसरे की बुराई को खोल देता है और हाथ डाल के देखता है, अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा हो गया मुझे पता चला। फिर औरों को भी बुला करके सुनाता है, भाई उसे सावधान रहना, वो ऐसा है वैसा है वैसा है। तो कुछ समय के बाद क्या हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास आया, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली ही नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको मैंने थैले 10 को कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान ने मेरे से भूल हो गई, मैं कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे अवनति का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं। हम भी यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? बाबा मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाबा कहता ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे की बुराई को पीछे रखो, माना किसी को देखते हुए भी नहीं देखो, और अपनी बुराई को आगे रखो। अपनी बुराई को बार बार देखो, मेरे अंदर क्या क्या दोष है, क्या क्या अवगुण है, उसको परिवर्तन करो। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, हाँ अपने बुराई को पीछे रखते हैं, दूसरे की बुराई को खोल करके ये ऐसी है वो ऐसी है। और जब परिचिंतन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो पहले इधर उधर देखे को कोई सुन तो नहीं रहा है, धीरे से कान में चू 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 करते रहेंगे। फिर कहे ठीक है ड्रामा, हरे कपाट, अरे ये घंटा आपका गया तो कहाँ गया? इसीलिए जो ये परचिंतन करता है स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा उसको प्यार नहीं करता, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, वायुमंडल को खराब करता है। इसीलिए ये धारणा पक्की करनी है। और जो परचिंतन करता है उसकी बुद्धि को ताला लग जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको बंद कर लेते हैं, पॉल्यूशन फैला के। इसी तरह परचिंतन करने वालों को बुद्धि को ताला लग जाता है, ना परमधाम दिखता ना परमात्मा, बुद्धि भटकती है। इसलिए इससे बचना। तीसरी धारणा है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत का पालन करते बताओ? कितना करते हैं? हर एक का अलग अलग है। श्रीमत तो पता है ना, अमृतवेला उठना, मुरली रोज सुनना, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना, पवित्र रहना, भोजन शुद्ध खाना, ये सारे नियमों को आप लोग कितना परसेंटेज पालन करते हैं? क्यों आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? कितना? 80%, 100%? हर एक अलग अलग है, अलग अलग है, सबका एक जैसे नहीं हो सकता। तो आपका खुद का बता दो, आप अपना 1-2-4 जन बताओ जिसे पता चले। हाँ, तो ये जो नियम कितने पालन होते होंगे, कितना परसेंटेज चाहिए? 80%। अच्छा, और माता बताओ? 50%। भाई लोग 50, पीछे भाई लोग 70-80। और हर नियमों के 10 मार्क है। सारा दिन का 100 मार्क आपको, 100 में से आपको कितना जमा होते बाबा दे देता है। और ये लास्ट में सबके कंप्यूटर बंद होंगे, जिसने ज्यादा मार्क लिया उसका नंबर पहला। ऐसा ही सिस्टम, ऑटोमेटिक मशीनरी। समझो आपने अमृतवेला किया, आपको आपके खाते में कितना मार्क जमा हुआ? 10। मुरली सुनी, कितनी मार्क जमा हुआ? 10। उसके बाद भोजन शुद्ध क्या, कितना मार्क जमा हुआ? 10। यूनिफॉर्म में आए, 10 मार्क जमा हुआ। उसके बाद सेवा कुछ की,
10 मार्क जमा हो गया। पवित्रता की केवल 20 मार्क है, उसकी ज्यादा मार्क है, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है इसलिए 20 है। लेकिन अमृत वेला आपने किया, वो 10 मार्क कब जमा होंगे? अमृत वेला उठे तो सही, लेकिन बाबा के सामने बैठ करके आंखें बंद करके सोते हुए योगी, आधे मार्क कट हो गए, 5। अच्छा, सोए भी नहीं थे, बैठे तो है, लेकिन ये स्थूल आंखें तो खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख बंद थी। बुद्धि ने परम धाम बाबा को देखा ही नहीं, तो भी आपके 2.5 मार्क चले गए। आपने मुरली सुनी तो आप कितना मार्क देंगे? 10। लेकिन ये 10 कब मिलते हैं? मुरली के पहले आधा घंटा योगी ने किया, 5 मार्क चले गए। मुरली सुनी, लेकिन उस मुरली प्रमाण चले ही नहीं, आप केवल सुनी, समझो आज की परचिंतन की बात थी, ये मुरली सुनी और बाहर जाकर फिर भी जाने अनजाने किसी का परचिंतन किया तो धारणा में तो लाई नहीं, तो उसके भी 4 मार्क चले गए। और सुनने का केवल 1 ही मार्क है, और वो सुनने का 1 भी मार्क कब मिलेगा? क्लास में आकर के सुना, 1 मार्क फुल मिला। शाम को आकर के सुना, आधा मार्क मिला। ऑनलाइन में सुना, उसमें से भी 25% मिला, माना 1 का भी चौथा हिस्सा मिला। ये है सूक्ष्मता। भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, उसके आधे मार्क चले गए। तो अब बताओ कितने मार्क मिलते होंगे? ये है जैसे ग्रामर होता है ना, ग्रामर हिंदी में किसी में लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति वाली मात्रा पीछे वाली मार दी, और पढ़ने वाला क्या कहेगा? ये रॉन्ग है। हिंदी में जो ग्रामेटिकल वाला कहेगा रॉन्ग है, पढ़ने में तो शांति सागर ही बोल सकते, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसी तरह हर कर्म विधि पूर्वक करना, इसको कहते ईश्वरीय नियम। और जब हर कर्म विधि पूर्वक करेंगे तब आपके मार्क जमा होंगे, और तब जाकर के योग लगेगा। हमारे योग क्यों नहीं लगता? हम नियमों को तोड़ देते हैं, और कैसे टूटते पता भी नहीं चलता। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, और पति को कहते हैं भाई जी जल्दी क्लास में चलो, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। तो यही कोई पड़ोसनी सुनेगी तो ये तो अपने पति को भाई जी बोलते। और कभी जाकर के आप सुनाओ हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान इस धरती पर आया, आप सत्युग आने वाला है, वो कहे कि हमको टाइम का है, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली, तब से बुद्धि में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमें अपने पति को भाईजी बनाना पड़ेगा, तब से वो यहाँ आने के लिए डरते हैं। तो ये आपकी क्या होगी? आपका तो भाव नहीं था, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि अपने पति को भाई जी बोलो, सास को बहन जी बोलो। अभी कुछ दिन पहले मुरली में भी आया था शायद ये सब चीजें। तो ये सूक्ष्म आपका विकर्म बन गया और आपको पता भी नहीं चला। इसलिए बड़ा सोच समझ करके ज्ञान में चलना है। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ, तो हम क्या करते हैं? संबंधी क्या जानना बंद करते और सदा याद रखते हैं। सबको बोलेंगे हमारे संबंधी बहुत बड़े हैं, उनके 4-5 ट्रक है, उनकी खेती बहुत है, उनका घर भर, सबको सुनाते हैं, लेकिन जाते कभी नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा कि भूल जाओ, जानना बंद करो। और कभी जब जाएंगे उनको ज्ञान सुनाएंगे 15-20 साल के बाद। हाँ, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, परमात्मा है, आप भी आया करो, ये वो कहे कि हमको टाइम का है। उनको लगता है अगर इनके पास हम जाएंगे इनके ज्ञान में, तो जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का इसके पीछे भाव ये नहीं था। बाबा का ये भाव था कि बुद्धि से सबको भूल जाओ, स्थूल में भले जाओ आओ सबके साथ रहो, लेकिन बुद्धि किसी में न जाए, ये उसका भाव है। तो देखो ये है सूक्ष्म, हमारे से नियम टूट जाते हैं, सूक्ष्म विकर्म बन जाते हैं अनजानपन से। कभी बाबा कहते बच्चे ये देह विनाश है, ज्यादा उसके में मोह नहीं रखो, जब बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो क्या कहेंगे? अब ये तो विनाश है, क्या ध्यान देना है, योग लगाना है। अब इतना बीमार हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। भले विनाशी है तो भी बड़ा वैल्यूबल है,
ये मेरा नहीं है, बाबा का है, लेकिन बाबा ने हमको ट्रस्टी बन करके संभालने के लिए दिया है। मोह नहीं रखो, लेकिन इसकी सेवा करो। ये है। एक भाई ज्ञान में चलता था, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाता है, 1 किलो समोसा मंगाया, तो मैदे का छिलका छिलका फेंकता है और ऊपर मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला, आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हो, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, उन्होंने कहा बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का फेंक करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। इसका भाव ये है, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ। तो कभी कभी हम नियमों को क्या करते, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को हमने अर्थ का क्या क्या है, उपवास करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मतलब नजदीक वास बना रहना, मन बुद्धि से उसके पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। घर का त्याग करो, भगवान पर कौन सा घर है, इस शरीर को भूल जाओ, आत्मा समझो, लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़कर जंगल में चले गए। बलि चढ़ाओ, कौन सी बलि, जो मैं सारा दिन उसकी बलि चढ़ाओ, मैंपन को छोड़ो, लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दी। तो जैसे भक्ति मार्ग में अर्थ का क्या क्या है, तो फायदा हुआ उसे घाटा हुआ। तो इसी तरह अगर ज्ञान में चलने के बाद भी हम नियमों को अगर अर्थ का अनर्थ करेंगे तो फायदे के बजाय, इसलिए बाबा के नियम को समझना, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। बाबा का उस सेंटेंस के पीछे भाव क्या है। कभी कभी हम नियमों को क्यों तोड़ देते हैं, लोक ला जाते हैं। अगर हम बैच पहनेंगे, लोग क्या बोलेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दे। ये तो दुनिया का कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। यहाँ का नियम है, सुनो सबकी करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहते हैं वो करो, न मन मत, न जन मत, न परमत। ये परमत से बचना, श्रीमत प्रमाण चलना। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, जैसे सीता ने क्या किया, श्रीमत में क्या मिलाया, मन मत। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया, और रेखा को उल्लंघन करके बाहर आई, रावण उसको उठाकर लेके गया। इसी तरह हम भी श्रीमत में क्या करते हैं, समझो किसी के घर में गए तो कहते कि हाँ इनके पास नहीं खाना खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते किसी को नाराज न करो। हाँ, तो इसीलिए उनका खा लिया, उसको क्या किया, राजी किया। लेकिन उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान तो नाराज नहीं होता, आपका भाग्य नाराज हो गया। इसलिए श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना है। आज लोगों के मत पर उनको राजी करते करते कहां पहुंच गए। इसलिए श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति, जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार कब करती है, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखी कि मैंने उसको कहा किया नहीं करके तुम चिल्लाते में यही ठीक हो जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा दी। इसलिए शिव बाबा भी हमारी माँ है। वो मम्मी प्यार कब करती, जब कहना मन था। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरी याद में रहना। हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं और शाम को आएंगे, जैसे बच्चा शाम को मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करेंगे। मम्मी किसी से देखते हैं, बाबा भी परम धाम से देखता है, मैंने उसको कहा किया नहीं करके, बोले तुम चलाते मैं परम धाम में ठीक हूं। फिर कहते योग ही नहीं लगता। इसलिए बाबा ने जो भी नियम दिया उसका मुझे पालन करना है। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, कच्चे दूसरे पक्के। आप कौन सी लिस्ट में, पक्के। तो सारे नियमों का पालन करते हैं, पक्के जाते सत्युग में, कच्चे जाते त्रेता में। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर, भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते,
जब बाप का कहना नहीं मारते तो बहन थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं? जब बाबा का कहना नहीं मानेगी। इसलिए श्रीमत का पालन करना। 3 बातें बताई मैंने। अवस्था बिगड़ती क्यों? पहली बात कौन सी बताई? देहभान में आने से, इसलिए आत्माभिमानी बनना। दूसरी बात कौन सी बताई? परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती, इसलिए परचिंतन से बचना। तीसरी बात बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती, श्रीमत का पालन करना। चौथी बात है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, और तीसरा रोज की मुरली यहां सुनना। जो सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है उनकी अवस्था शक्तिशाली। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, हाँ, कोई वीडियो बनाई जाए और वही आपको 10-10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, कही मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुख को आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना। अब जैसे कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके, कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बोला, दरवाजा बंद किया, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं दोबारा आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वेला मोटेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, हाँ, बाबा को तो बुला है, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरली झोली। हाँ, इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल की भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ और सामने बिठा करके चेहरे की तरफ देखते रहो, मुस्कुराते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था, क्या काम है? इसी तरह कई भाई बहन अमृत वेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर बीच में देखेंगे घड़ी में, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट देखना है। कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा ये घड़ी दिखा रहे हैं, इनको कहीं जाना है लगता। कई बार जब मैं क्लास कराता हूँ ना, कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखेंगी, हम समझ गए कि बुद्धि यहाँ से निकल गया, अब जिनको जाना है, सुना के फायदा क्या हुआ। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार करके झुटका लगाने, वहां से वो नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है, एक्टिव होकर के करना है। प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो, बाबा क्या से क्या बना रहे वो याद करो। अमृत वेला बाबा उठा करके आपके चेहरे पर, मस्तक पर भाग्य लिख रहे हैं। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब जिसके चेहरे पर मेकअप और झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंचेगा इधर, और बाबा लिख रहे हैं, बच्चे तुमको इतने महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा। एक एक दिन में एक एक जन्म की प्रॉपर्टी लिखता है, लेकिन हम नींद कर रहे हैं। इसलिए कहावत बने ना, भगवान सब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? तो अमृत वेला कितना दूर से आया है, इतना ठंडी में आया है, और आपके सामने बैठ करके भाग्य लिख रहे हैं, उसको धन्यवाद दो। रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, हाँ? उसको लगता है कि मुझे 50 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए, उसको 50-100 रुपए दिखते हैं। तो इसी तरह अमृत वेला हमें भविष्य में क्या प्रॉपर्टी मिल रहे वो दिखनी चाहिए। अमृत वेला अच्छी करना। और दूसरा, क्लास क्या कितना बजे चलती है? 6 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। मुरली कितना बजे चालू हो जाती है? 6:15। योग कितना बजे चलता है? 5:45। आधा घंटा सबको आकर के आधा घंटा योग करना है, क्योंकि क्लास, संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। बाकी तो सारा घरों में करते। तो कोशिश करके संगठन में 5:45 बजे सबको भागे भागे आकर के आधा घंटा योग करना है, और उसके बाद मुरली सुननी है। जो क्लास के पहले योग नहीं करते, मुरली उसकी कोई काम की नहीं।
हाँ, आप तो खेती का काम करने वाले हैं, जानते हैं ना। खेती में धान बोने से पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, तैयार करते हैं, जमीन बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज भी दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ। हल अर्थात आधा घंटा बुद्धि को एकाग्र करना है। तो कल से सबको आधा घंटा पहले भागे हुए, उसके लिए कोई कारण नहीं सुनाना है कि ठंडी बहुत थी, ये थे वो थे, कई कारण तो आएंगे। बाबा ने इस बार कहा कारणों का क्या करो, निवारण, समस्याओं का समाधान। तो सबको आकर के, मैं गुजरात में एक जगह पर गया था, तो वहां उनका 6:30 से मुरली चलते, 6 से योग चलता है। जैसा मैं गया क्लास में फुल संख्या, तो मैंने वह बहनों को कहा शायद मैं आने वाला नहीं। बोले भाई जी हमारा नियम है, हमारा 6 बजे हमारा हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद जो आएगा नीचे बैठ करके वहीं माइक रखा है वहीं सुन के जाएगा, क्लास में अलाउ नहीं है उसको। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है ना, इसीलिए क्लास के पहले सबको आधा घंटा। और मुरली सुनने के लिए चालू करो तो मुश्किल से अगर सीधी मुरली पढ़ो ना 15-20 मिनट लगता है। मेन जरूरी है योग, और क्लास के पहले जो योग करता है फिर मुरली सुनता है उनको आनंद आ लगाएगा। इसलिए सबको क्लास, और वो योग भी कैसे करना है, कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं क्लास के पहले, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, दुकान में खड़ा है उसका, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचे कि जा करके योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते से हम लेके जाएंगे, ये तो दुकान वाला यही है, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो सकते। फिर सोचा रहे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है उसका प्लास्टिक का झोला तो गए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो जाए। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, यहाँ आने के चक्कर में वो बंद किया गैस, कम किया, बंद किया, कम किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत हो। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था दोपहर को उसको छोले बनाए चने, लेकिन रात को भिगो ही नहीं, चलो अब कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, वो टाइम सामने वाला बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए योग करते समय हमें अटेंशन से बैठना है। जैसे कोई मेहमान आए घर में और माँ उससे गहरी गहरी बातें कर रहे हैं और बच्चा बीच में आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मैं मेरा जूता क्या है, ठहर जाओ मैं बात करूं बाद में दूंगी, तो बच्चा तो रोज का है। इसी तरह परमात्मा ये सब्जी खाना ये रोज करते, लेकिन आधा घंटा ये परमात्मा के सामने बैठे, हमें इन बातों का चिंतन नहीं करना, ऐसा योग करना है। और साथ में मुरली कहां सुनने, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो मुरली ऑनलाइन से सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, उसके लिए मधुबन में इतने बड़े हॉल बनाना पड़ेगा, किचन वगैरह बड़ा बना। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, अब केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ, त्रेतायुग का पढ़ाई का प्रबंध मैं करूंगा। और अब बाबा ने 10-12 साल से क्या किया, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब चालू किया, किसके लिए, त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहां पढ़नी, सेंटर पर। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहता मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। तो कहा कि गुरु कौन है, कहते आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि मेरे पास कभी आए ही नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया और पुतला दिखाया, देखो आपका ही पुतला, आप ही मेरे गुरु है। तो भी उस एकलव्य को नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया, अर्जुन। अर्जुन सामने सीखा था और वो पुतले के सामने सीखा था। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी पुतला है, तो वहां अगर कितना भी पढ़ेंगे होशियार नहीं बनेंगे। इसलिए हमें सेंटर पर आकर के मुरली, और जो सवेरे सवेरे ये 3 चीजें करता है उसकी अवस्था शक्तिशाली है, कभी भी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। ये 3 धारणा जिगरी हमें करना है। सवेरे सवेरे 3 चीजें करने से आत्मिक स्थिति बन जाती है। किसी के दोष नहीं दिखाई करने पड़ेंगे, अवगुण दिखाने पड़ेंगे। ये 3 धारणा हमें पक्की करनी है। ये 3 धारणा करने से हमें किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेगी।
ये 3 बातें ब्राह्मणों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृतवेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। उसके बाद सारा दिन आप कुछ भी करो, आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपका अवस्था अच्छी, आपको ना गुस्सा आएगा, ना कोई विकार आएंगे कुछ। ये 3 चीजें अच्छी करने से। कितनी धारणा बताई? 4 धारणा बताई। 5वीं लास्ट की धारणा है, अगर अपनी अवस्था को अच्छी बनानी है, उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं सोचना। लेकिन आजकल ब्राह्मणों में ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे अगर क्यों क्या करते हैं उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। हम अपने आप को क्या समझते हैं? दुनिया वालों को हम क्या समझते हैं? अज्ञानी है। और अपने को क्या समझते हैं? क्योंकि रोज मुरली सुनते हैं। मैं तो कहता हूं अज्ञानी वो हैं जो व्यर्थ सोचते हैं। चाहे ज्ञानी यहां मुरली सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर व्यर्थ सोचते हैं आप अज्ञानी। आपको ड्रामा का ज्ञान मिला है, कर्मों का ज्ञान मिला है, जो हुआ, तो भी आप क्यों क्या क्यों करते? इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, व्यर्थ नहीं सोचो। जितना अभी बाबा ने एक होमवर्क भी दिया 18 जनवरी मुरली में, व्यर्थों से मुक्त बनो, समर्थ बनो। 2 महीने के लिए बाबा ने होमवर्क दिया है। और मुझे लगता है इस सीजन की, इस साल की पहली मुरली, बाबा ने कहा इस वर्ष में कारण शब्द मुझे गिफ्ट दो। कभी भी कारण नहीं, कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। क्योंकि व्यर्थ सोचने से संकल्प व्यस्त जाते हैं, और जिसके संकल्प निगेटिव व्यर्थ चलते, वायुमंडल खराब हो जाता है। जिस घर में व्यर्थ संकल्प चलते हैं वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत नहीं आएगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है। जो व्यर्थ सोचता है आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकता, वो कर्म योगी नहीं बन सकता। बैठ करके भी योग, आज दुनिया में व्यर्थ चलता है, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए क्यों मेरा बेटा क्यों करता है, मेरी सास क्यों, पर चिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तनाव टेंशन पैदा होता है। अगर हम ज्ञानी होने के बाद फिर भी हमें तनाव टेंशन आता है तो अज्ञानी ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। इसलिए आज से व्यर्थों से मुक्त। व्यर्थ सोचने से कई बीमारियां हो रही, तनाव टेंशन से। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। आज किसी का बीपी हाई हो गया, बीती हुई घटना को याद कर बीपी हाई हो गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज, नहीं कुछ नहीं हुआ, वहां बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर के बड़ा सा पट्टा पहनाता है। 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। तो सारी बीमारियों का जड़ है नेगेटिव सोचना। इसीलिए इस वर्ष में हमें क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है। जो पॉजिटिव है उसके चेहरे में खुशी है, और जिसके चेहरे में खुशी है सब लोग कहेंगे इनको कुछ मिला हुआ है। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा? जो व्यर्थों से मुक्त है। तो कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है वो कर्म योगी है। उसका निगेटिव वाला बैठ करके योग कर रहा है, लाल लाइट चल रहा है तो भी उसका योग नहीं है। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करता है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा? इसीलिए व्यर्थों से बचना, निगेटिव नहीं सोचना, तब आप निरंतर योगी बन जाएंगे। इसलिए जो व्यर्थों से मुक्त है उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे। जब सहन शक्ति आएगी बाकी सारी शक्ति आएगी।
इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सकारात्मक रहना। जितना सकारात्मक रहेंगे आपके चेहरे में खुशी रहेगी, योग युक्त बन सकेंगे, मन हल्का बन जाएगा, सदा पॉजिटिव रहेंगे। तो व्यर्थों से मुक्त हम कैसे बने? उसके लिए कर्म गति को है। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करते? टाली कभी एक हाथ से टाली के लिए दो। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। इसलिए कर्म गति को समझना। मैंने भी कभी इनको तंग किया था, इसलिए मुझे तंग कराए, संकल्प नहीं चलाना। जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। टेंशन में नहीं आना, निगेटिव नहीं सोचना, सदा पॉजिटिव। और जहां पॉजिटिव है वो योगी है। उसका टाइम हमेशा रात को, निरंतर योगी बन सकता है। निगेटिव सोचने वाला निरंतर योगी नहीं बन सकता, बाबा से कनेक्ट नहीं रह सकता। व्यर्थ एक प्रकार की दलदल है, इसलिए व्यर्थों से बचना। ठीक है, ये 5 धारणा आज से अगर करेंगे तो आपकी स्थिति कभी भी बिगड़ेगी नहीं। कौन सी 5 बातें बताई? पहली बात बताई, देह भान से मुक्त बनना, आत्माभिमानी बनना। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना, थैले वाली कहानी बताई। तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन, श्रीमत का उल्लंघन किया स्थिति बिगड़ जाएगी। चौथी कौन सी बताई? रोज अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 धारणा करेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। और 5वीं धारणा बताई, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। अगर ये 5 धारणा करेंगे आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। तो आज से इन 5 धारणाओं को, तो कल से सब कितना बजे आएंगे योग में? सब बहनें भी बैठेंगी, बिल्कुल आधा घंटा क्लास के पहले योग करना अच्छी तरह, और उसके बाद मुरली ध्यान से सुनना। और अमृत वाला सब अच्छी तरह घर से करके आएंगे। बस ये 3 धारणा अगर पक्की करेंगे, बहुत आपके अंदर परिवर्तन आएगा। ठीक है, ओम शांति।